जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में भेड़िया बढ़ते जा रहे हैं, उनके नेटवर्क बढ़ते जा रहे हैं और ये टूलकिट सोची समझी साजिश है। आप जानते हैं अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए हैं, पर अंग्रेज़ का सीक्रेट सर्विस चमचा नेटवर्क अभी भी देश को चला रहे हैं। सरकार तो लोगों का है, पर ये जो नेटवर्क है उनका चमचा नेटवर्क, जैसे राहुल गांधी हो गया, कांग्रेस नेटवर्क, इंडियन नेटवर्क गठबंधन हो गया, डीप स्टेट हो गया, ये अमेरिका का फाइपाई या ब्रिटिश एमआई, ये सब मिलके जो फाइपाई इल्यूमिनेटी जो नेटवर्क है उनका सीक्रेट सर्विस होता है, उसमें इल्यूमिनेटी बोलते हैं सीक्रेट नेटवर्क जो दुनिया को ऊपर कंट्रोल करते हैं। इसमें ब्रिटेन की रॉयल फैमिली आता है, उसके बाद बहुत सारी कंपनी आता है, उनका सीक्रेट सर्विस आता है, CIA, MI और ISI, ये लोग पूरा सब कुछ मिले जुले होते हैं। और जो इल्यूमिनेटिस रहते हैं, इल्यूमिनेटिस ग्रुप वो ब्लैक मैजिक भी करते हैं, कन्नम पिशाच के जरिए किसी का माइंड रीड करते हैं या किसी को टारगेट किलिंग करते हैं, और उनका खेल होता है, डार्क वेब में उनका खेल होता है। और उनका जो नेटवर्क में उनको जिसको आदेश मिलता है, पैसा का खेल होता है। तो जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जैसे मर्डर हुआ, उसका लाइव टेलीकास्ट डार्क वेब में दिखाई दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे ये लोग जो है ना, बहुत सारे माफिया सब चमचे होते हैं, सलमान खान, महेश भट्ट, जितना भी बॉलीवुड का जो चमचे हैं या जो भी डी कंपनी का माफिया गैंग हो गया, ये लोग चमचे हैं जो पाकिस्तान से उनका ऑपरेटिव है, ISI है, पाकिस्तान आर्मी भी है। तो ये लोग पैसा उनको मिलता है डीप स्टेट से। अभी देखिए बांग्लादेश में जो हालत हुआ हिंदुओं का, नरसंहार हुआ, उसमें डीप स्टेट का तो पैसा आया था। और ऐसे जो लोग हैं, लीडर्स, जैसे राहुल गांधी हो गया, तो ऐसे लीडर, उनको जो चमचे हैं उनको पैसा मिलता है, क्योंकि ये लोग पूरा सोल्ड सोल है। मैं इसलिए बोलता हूँ सोल्ड सोल, क्योंकि उनका बहुत डीप कारोबार होता है। जैसे आकाशवाणी नेटवर्क हो गया, आप आकाशवाणी के बारे में सुनते हैं या नहीं ये पता नहीं, जितना भी रिपब्लिक टीवी हो गया, जितना भी सब मीडिया वाले, आज तक, NDTV, कोई भी ये सब न्यूज़ लोगों को नहीं दिखाते हैं। पता नहीं उनका डर होता है या ये सब कंट्रोल होता है, बट समाज में, सोसाइटी में ये सब चलता है और लोग उनको पैसा मिलता है, उनको इंडक्शन मिलता है, उनको ट्रेनिंग मिलता है लोगों को। उसी में लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं, घर में रह के टारगेट किलिंग करते हैं। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग जो भी नेशनलिस्ट होते हैं उनको टारगेट करते हैं, उनके घर वालों के ऊपर टारगेट करते हैं, और सबका मुंह बंद करके रखा है। मुझे पता नहीं, मेरे लाइफ में वो भी माइंड रीड करते हैं, माइंड रीड करके एक बिग बॉस टाइप का कुछ चैनल, जो रियलिटी शो, टेलीपैथिक बिग बॉस, उसी टाइप का कुछ चैनल बना के वो पब्लिश कर रहे हैं। शायद पैसा भी कमा रहे हैं, और पैसा कमा रहे हैं, और जैसे मुझे टारगेट करके उनका जैसे परिगांग होता है, उनका परिगांग का बहुत सारे वो सेक्स रैकेट ये करते हैं, या उनका बहुत सारे गलत धंधा होता है। तो बहुत सारे उनका नेटवर्क के गैंग है, डी कंपनी का भी, उनका भी, माफिया का भी गैंग है। तो कोई ड्रग कारोबार करते हैं। तो हमें क्या है ना, वो बहुत ये लोग यहाँ बहुत देश में बिक जाते हैं।
और जैसे मेरे को टारगेट करने के लिए ये जो बिग बॉस वाले आकाशवाणी जो चला रहे हैं बॉलीवुड का, इधर सलमान खान हो गया, महेश भट्ट हो गया, मैं उनका नाम सुना हूँ, बट पहले पीछे बहुत लोग हैं। तो हमारे ग्रुप में मैं जब पहले काम किया था गवर्नमेंट टारेंट में, तो एक लड़की थी, उसका बहुत सारे कनेक्शन था, 4-5 लड़के मैं सुना उसको टारगेट कर रहे थे वन बाय वन उसके लाइफ में जाके वो उसको मिसयूज़ करने के लिए। मैं ये सुना और लड़की को बोला, बट लड़की उनको जाके पूछी, क्योंकि ये और उनको मिलना शुरू हो गया और मुझे बुली करना शुरू हो गया और मुझे ऐसे बोले सठिया गया है ये। तो ये सब अगर उनका ये है तो मैं थोड़ा उसको रेज किया, मुझे उतना पसंद नहीं आया और मुझे वो टारगेट करना शुरू किए। और उनका जो कनेक्शन था महेश भट्ट और ये सब के साथ था, तो ये लोग ऐसे ही बने जो होता सीधे लोग होते हैं या जो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उनको भी टारगेट करते हैं, इंटेलेक्चुअल को भी टारगेट करते हैं देश में। तो ये लोग धीरे धीरे टारगेट करना शुरू किए। और मैं जब सैमसंग में था, खाने में कुछ मिला दिए थे मीठा में, फिर मुझे ब्लैक मैजिक जो है ना पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ। और वो क्या ना, हमारा गांव में लोगों को जहाँ पर आसपास रहते हैं लोगों को जाके उनका जो पीआर टीम होता है अप्रोच करता है और उनको बोलता है एक बिजनेस देते हैं उनको, पेन और हरासमेंट 24/7 आपको कान में बोलेंगे, हरासमेंट करेंगे कन्वर्सेशन के जरिए। और वो क्या करते हैं, तो आपको कहीं भी लोकल में हरासमेंट करेंगे, डिफरेंट लोगों को पैसा देते 4.5 करोड़ वो एक्चुअली ऑफ़र किए हैं उसको। ऐसे बोलता है उसको, अगर मैंने ऐसे हरास करके मार दोगे या वो खुद आत्महत्या कर देगा तो आप लोग को 4.5 करोड़ मिलेगा, या ऐसे बने ये देते हैं। महीना उनको पैसा मिलता है, जो जैसा काम करता है, जो जितना उसको पेन देगा उसको उतना पैसा मिलेगा। इसी टाइप का बिजनेस है आप आसपास के लोगों को। तो ये जो है ना देश को बिगाड़ रहे हैं। और ये जो स्लीपर सेल वो किसी को भी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। आप जानते हैं मेरे एरिया में कार्तिक पांड्यन उसी टाइम में कलेक्टर थे, और कलेक्टर से वो नवीन पटनायक गवर्नमेंट को पूरा हाईजैक कर लिया। गवर्नमेंट को नवीन पटनायक को ऐसे बना दिया जैसे कठपुतली है, और वो पूरा गवर्नमेंट को पूरा अख्तियार कर दिया। इतना घोटाला किया, 9,000 करोड़ का घोटाला किया है। पूरा बीजेडी में जितना भी क्राइम हुआ है, पुलिस भी उनके साथ शामिल है, जजेस भी शामिल है। तो कोई भी जो भी शिकायत वो दर्ज नहीं होता है या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। बहुत सारे जो है ना, आप देखिए वेस्ट बंगाल पुलिस हो गया, महाराष्ट्र पुलिस हो गया, तो सब जगह चमचा है। महाराष्ट्र पुलिस में भी आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत के टाइम में अर्नब गोस्वामी को भी आगे 40-50 लोग उसको घर से उठा के ले गए। बहुत सारे फेक पुलिस भी होते हैं, फेक पुलिस बन के आते हैं, घर से उठा के लेते हैं, उसको एक्सटॉर्शन करते हैं या उसको कुछ पानी पिला देते हैं। तो ये सब करके सबका मुंह बंद करके रखा है पूरा देश में। आपके घर में भी बहुत सारे लोगों को वो ब्लैक मैजिक के ज़रिए से उनको ऐसे बोलते हैं उसको मार दिया है। आप जानते हैं लोगों का क्या ना, वो आत्मा रिप्लेस कर देते हैं जैसे पोजीशन करके। बहुत सारे आत्मा आपके आसपास घूमते होंगे, आप नहीं जानते हैं। वो जनरली वो स्पिरिट फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। और ये लोग ब्लैक मैजिक करके बहुत सारे आत्मा को, बहुत सारे जो उनका गुलाम आत्मा होता है उनको डायरेक्शन देते हैं, बात करते हैं। तो ग्रुप में ये सब होता है। अगर ये सब काम ग्रुप में होगा देश में, तो समझो देश का हालत बुरा हो गया। और लोग डर से कोई नहीं बोलता है। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो सोसाइटी में बहुत देश को फिर से आज़ादी खोना पड़ेगा। तो कोई मीडिया वाले भी नहीं बोलते हैं, कोई नहीं, मीडिया वाले दिखाने को भी डरते हैं। और कोई इवन अर्नब गोस्वामी को भी
ये लोग ऐसे चुप करा दिए। तो हमें क्या है ना, ये सब सोसाइटी में साफ चाहिए, देश में साफ चाहिए ये सब। तो दोस्तों, ये लोग उनका बहुत सारा होता है, जैसे हेलुसिनेशन, ड्रग्स यूज करते हैं, फ्यूम यूज करते हैं, धुआं यूज करते हैं, और हवा पानी जो होता है ना वो कंट्रोल ऐसे जैसे कर चारों तरफ लोगों को हरास करते हैं, केमिकल फ्यूम यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो उनका क्या है ना, आप जानते हैं वो लोग जैसे उनका बहुत सारे होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन को प्रॉपर, हिंदू कल्चर को कैसे दबाना है, हिंदू कल्चर कैसे नष्ट करना है, बॉलीवुड मूवी के ज़रिए या किसी भी, आप देखते होंगे राहुल गांधी और उनका जो नेटवर्क है हमेशा हिंदू विरोधी है। और ये लोग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन जैसे इस्लाम हो गया या क्रिश्चियनिटी हो गया, कैसे कन्वर्ट करना है, ये उनका पहले है। भारत को अगर ये कंट्रोल करना है तो ये लोग सनातन कल्चर को दबा के कैसे इस्लाम कन्वर्ट करना है या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है, ये उन लोग का प्री प्लान्ड प्रोसेस होता है, टूल किट होता है, और कहीं भी चलिए लॉब जिहाद होता है। तो ये लोग क्या है ना, लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन में रहेंगे, लोगों को कंट्रोल करना उनके लिए आसान होगा। कोई भी फंड आता है ऊपर से लोगों को कंट्रोल करेंगे, और लोग जो है ना सीप मेंटालिटी के होते हैं, उनको पैसा मिला कोई भी काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम भी कर रहे हैं, उनका तो रोजी रोटी इसी से चलता है। आप जानते हैं बहुत सारे, जैसे राहुल गांधी खुद बोल रहा था, राहुल गांधी को मार दिया, उसका मतलब उसका जो आत्मा है वो राहुल गांधी नहीं है। आप जानते हैं उद्धव ठाकरे, वो बाल साहब का बेटा, वो कैसे मैंने कांग्रेसी और देश विरोधी काम कर रहा है, उसका भी आत्मा को रिप्लेस कर दिए। किसी को फैमिली को टारगेट करते हैं, उनका भी फैमिली विरोधी हो जाता है कोई भी काम करने से पहले। तो ये समाज में ये सब ऐसे ही काम करें, रिप्लेस करें, उनका जो है ना गुलाम आत्मा गुलाम बना रहे, या किसी को ऐसे हालत कर देते हैं चारों तरफ, मैंने जो है ना प्रोजेस करके, तो वो बंदा कुछ बोल नहीं पाता है। ये सब ख़त्म होना चाहिए। और लोग एक्चुअली, हमारा जो कानून व्यवस्था है वो भी ब्रिटिश कानून व्यवस्था है, और इसीलिए लोगों को न्याय नहीं मिलता है। हमें देश में अगर कानून में सुधार लाना है और हर का आवाज़ ये बुलंद करना है, तो लोगों को जनता अदालत, जैसे लोगों का अदालत, पीपल्स कोर्ट, वो सब बनाना पड़ेगा। अगर भ्रष्ट लोग कानून सिस्टम में रहेंगे तो वो कानून काम नहीं करेगा। ये बाबा साहेब का चेतावनी था। अगर सिस्टम का लोग करप्ट होंगे तो देश करप्ट हो जाएगा और संविधान कुछ काम का नहीं। हमारा सीआरपी सिस्टम वो ब्रिटिश लोग ऐसे बनाए थे, लोगों का आवाज़ ऊपर तक ना पड़े। हमारा जो चौथा जो स्तंभ है मीडिया भी वो सोल्ड मीडिया है, मीडिया भी कंट्रोल करते हैं, कोई भी नहीं दिखाएगा ये सब। तो दोस्तों, हमें क्या है, जनता अदालत सिस्टम बनाना, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जहाँ पर हर लोग का आवाज़ बुलंद होगा, हर लोग का आवाज़ सोशल मीडिया हो गया उस पर बुलंद होगा, और उसके ऊपर जैसे सब कुछ ट्रांसपेरेंसी हो सकता है हमारे देश में। बट ये लोग नहीं करते। किसी का भी आवाज़, किसी का भी केस, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी होगा। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा वो केस उसका रहता रहेगा। और उसके ऊपर ऑनलाइन जो है ना सुनाई, किसी भी टाइम पे घर से भी कोई भी जज अवेलेबल हो सकता है। कोई भी जज नहीं होगा तो भी कोई भी वकील और जो ग्रुप जो रहेंगे बेंच, वो न्याय दे सकते हैं। बट यहाँ पर कॉलेजियम ऐसा है जज का, लोगों का न्याय नहीं मिलता है। तो हमारा जो ये भ्रष्ट कॉलेजियम, उसको ख़त्म करना है। और देश में पीपल्स कोर्ट, लोगों का अदालत, जैसे नेता चुनते हैं उसी टाइप का हर एरिया में
जजेस, और जो भी जजेस होगा वो उसमें पार्ट ऑफ द सिस्टम रहेगा और चुना जाएगा, तभी जाके अच्छा बन सकता है। और हमारा इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। 2 स्टेज में अगर होगा, पहले अच्छे नेता चुना जाएगा और दूसरा में जो चुनाव होता है नेता में, तो अगर कोई भी अगर खड़ा हो जाता है, कोई भी देश विरोधी काम करता है, लोगों के पास पावर होना चाहिए, जो भी नेता भ्रष्ट है उसको डिथ्रोन करना है। बंगाल में ममता बनर्जी जैसे सीएम अगर बने रहे, देश में जंगल राज ही चलता रहेगा। और कोई भी उनका अगर गुलाम अगर सीएम बनेगा, देश को गुलाम बनाएगा। तो लोगों के पास पावर होना चाहिए, पीपल्स कोर्ट होना चाहिए, जनता अदालत, तो हर लोगों का आवाज़ लोक प्रतिनिधि सॉल्व करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जागरूक रहिए, सजाग रहिए। देश का सिस्टम और समाज साफ करना हर नागरिक का जिम्मेदारी है। और जितना भी हमारा नेशनलिस्ट और देशभक्त है, वो सब आपस में यूनिटी, एकता लाना चाहिए। जैसे आरएसएस, बीएसपी, ये लोग को भी देश में यूनिट लाना चाहिए और जनता अदालत जैसा सिस्टम बनाना चाहिए, तभी जाके लोगों को न्याय मिलेगा और देश का कानून सुधार होगा। जय हिंद।